हेलो दोस्तों, मैं श्रीवंशी भारद्वाज जैसे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर का पार्ट तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। इसमें साधारण प्रश्न को हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग टाइप 4 तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज हम लोग टाइप 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। टाइप 5 का क्वेश्चन हम लोग पहला है। कह रहा है कि गाँव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गाँव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए, ठीक है ना। तो हम लोग इसको 3 मेथड से करने का प्रयास करेंगे, 3 तरीके से, ठीक है ना। तो कह रहे एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। प्रतिशत चैप्टर में जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो उस क्वेश्चन में टोटल मान को 100% मान लिया जाता है। टोटल मान को कितना मान लिया जाता है? 100%। तो टोटल गांव की जनसंख्या कितना है? 6600 है। तो मान लेते हैं कि माना प्रतिशत में कुल 100% लोग हैं, मतलब जनसंख्या है 100%। और जिसमें कह रहा है कि 30% लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। तो 30% इसमें से क्या है? शिक्षित हैं। तो कितना परसेंट 70% अशिक्षित हैं? 70%। ये लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। और ये लोग क्या हैं? अशिक्षित हैं, ठीक है ना। ये शिक्षित हैं और ये अशिक्षित हैं। तो कह रहा है कि तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 6600, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1% बराबर कितना हो जाएगा? 66। मैंने कहा कि टोटल मान होता है वो किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। तो 100% 66 के बराबर है, तो 1% बराबर 66। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि अशिक्षित लोगों की संख्या। अशिक्षित कितना परसेंट है? 70% है। तो 70% है तो 70, 1% बराबर 1% बराबर कितना है? 66 है। तो 70% बराबर गुणे क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। 7 42 के 2 80 लागल 4, 7 42 और 42 4 46, 4620 हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी 70% बराबर 66 गुणे 70 यानी 4620। अतः अशिक्षित लोगों की संख्या, अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4620, ठीक है ना। मेथड 1 था ये। मेथड 2 में क्या करना है कि बता रहा है कि मतलब टोटल जनसंख्या जो है 6600 है। अभी मैंने बताया, क्या बताया कि जो टोटल मान होता है वो 100% होता है। तो 100% में 30% क्या है? शिक्षित है। तो अशिक्षित कितना हो जाएंगे? तो अशिक्षित डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ से। अशिक्षित लोगों की संख्या बराबर 70, ठीक है ना। तो अशिक्षित लोगों की संख्या कितना है? 70%। 30% शिक्षित है तो अशिक्षित 70% हो जाएगा। तो 6600 गुणे क्या हो जाएगा? 70 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 6420। तो अशिक्षित लोगों की संख्या कितना हो गया? 6420। M3, ठीक है ना। M3 जो मॉडल है, M3 जो मेथड है वह मेथड फ्रैक्शन पर आधारित है, ठीक है ना। 30% कह रहा है तो 30% का मतलब फ्रैक्शन निकालेंगे 30% का। तो 30% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/10, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने पहले भी बताया था कि याद रहना जरूरी है। 30% का होता है 3/10। तो अब जो है इसका जो ये मान होता है, ये टोटल मान होता है। क्या होता है? टोटल मान होता है, ठीक है ना। तो टोटल मान है और ये 3 जो है आपका शिक्षित है ना, 30% शिक्षित है तो ये 3 हो जाएगा शिक्षित, ठीक है। आया बात समझ में? ये टोटल मान, ये 3 हो गया शिक्षित, ठीक है ना।
तो सबसे पहले 10 यूनिट इसको माना जाता है। 10 यूनिट बराबर टोटल कितना दिया है 6600। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 660 हो जाएगा। लेकिन टोटल लोगों की संख्या 10 यूनिट है और उसमें शिक्षित है 3 यूनिट, तो अशिक्षित यूनिट कितना हो जाएगा अशिक्षित यूनिट, तो 10 - 3 बराबर 7 यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना है 6 से 60 है, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 6 से 60 गुणे 7 बराबर 6420। अतः अशिक्षित 4620 ठीक ही तो है 4620 हो जाएगा। 4620, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 4620 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 4620 हो जाएगा। ठीक है ना, आएगा समझ में। तो इस तरह से अशिक्षित लोगों की संख्या कितना हो जाएगा अशिक्षित लोगों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4620 हो जाएगी। हालांकि ये चीज़ें जो है इसको सॉल्व करने में समझाने के लिए इतना टाइमिंग लग रहा है, किंतु आप जब लोग आप स्पीड के जब इसे एक बार सवाल को कर लेंगे और उसके बाद दूसरी बार जब करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं आप स्पीड के साथ बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। चीज़ों को पहले अच्छी तरह से समझना है और उसके पश्चात क्वेश्चन को करना है। ठीक है ना, तो नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसको भी 3 मेथड से किया जाए। कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि माना विद्यालय में 100% स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, विद्यार्थी हैं। तो 100% में 70% क्या है लड़के हैं और 30% लड़कियां हैं, मतलब ये है बॉयज़ और ये है गर्ल। ठीक है ना। तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 504 है, दैट मीन्स 30% इक्वल टू 504, तो 1% इक्वल टू 504/30। ठीक है। अब कह रहा है कि तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या कितनी है 70% है ना, तो 70% इक्वल टू कितना हो जाएगा 504/30 गुणे 70 0 से 0 और 3 1 में 3 3 6 18 3 8 24 168 गुणे 7 7 8 56 और 7 6 42 42 5 47 7 1 7 4 11 1176 हो जाएगा। ठीक है। मेथड 2 ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। मेथड 2 मान लेते हैं कि माना विद्यार्थियों की संख्या कितनी है x है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है x है। तो 70% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 504 दिया है, तो x का 30% क्या हो जाएगी 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां हो जाएंगी। तो x गुणे 30/100 बराबर 504। x का 30% निकालेंगे तो 504 के बराबर हो जाएगा लड़कियों की संख्या के बराबर। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 में 3 और 3 6 18 3 8 24। ठीक है ना। तो x बराबर इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1680। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया 1680। तो बॉयज़ पूछ रहा है ना, बॉयज़ की संख्या, तो बॉयज़ 70% है तो 1680 गुणे 70/100 0 0 0 से 0 तो कितना देगा 1176। ठीक है। मेथड 3 इसमें से 504 हाँ वो भी हो जाएगा। ठीक है, उस तरफ भी हो जाएगा। मेथड 3 आप 70% क्या है बॉयज़ दिया है, 70% बॉयज़ 70/100 1 0 से 1 0 7/10। मैंने बताया आप लोग को क्या
कि जो नीचे वाला मान होता है वो टोटल मान होता है, ठीक है ना, टोटल मान होता है, और ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, बॉयज़ की संख्या है, मतलब बॉयज़ है, ठीक है ना, बॉयज़ ही पूछ रहा है। तो जबकि जो मान दिया है वो किसका दिया है, लड़कियों की दिया है। हाँ, इसको यूनिट में हल करते हैं, यानी गर्ल्स बराबर कितना हो जाएगा, टोटल में से बॉयज़ की संख्या घटाएंगे तो गर्ल्स हो जाएगा, यानी 10 - 7 बराबर 3, यानी 3 यूनिट्स बराबर कितना हो जाएगा 504। तो 1 यूनिट्स बराबर 1 यूनिट्स 504 अपान में 3, और क्या दे रहा है 7 यूनिट बॉयज़ है, तो 7 यूनिट्स बराबर कितना हो जाएगा 504 अपान में 3 गुणे 7, 3 से कटा देंगे कितना बार में कट जाएगा, और 168 बार में कट जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 168 में तो कितना जाएगा 1176, यानी बॉयज़ की संख्या क्या हो जाएगा 1176। आया बात समझ में, तो नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहे कि एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों की 70% कुछ परीक्षार्थी 70% उत्तीर्ण हुए, तदनुसार यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो इसको भी 3 मेथड से किया जाएगा। तो मान लेते हैं कि माना 100% टोटल स्टूडेंट हैं, तो इसमें से 70% उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास, और 30% असफल हुए, और असफल विद्यार्थियों की संख्या को दे रहा है, यानी 30% बराबर दे रहा है, 30% बराबर 420, तो 1% बराबर 420 बटा में 30। लेकिन क्या पूछ रहा है कुल विद्यार्थियों की, तो कुल कितना है 100% है, 100% है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 420 बटा में 30 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 14 × 42, ठीक है ना, तो हो जाएगा 1400, ठीक है ना, 140 और इसमें 10, 1400, ठीक है ना। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया 1400 हो गया, ठीक है ना। तो मेथड 2 से यदि करेंगे तो मान लीजिए कि माना कुल स्टूडेंट x हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें 70% उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण का मतलब पास, यानी पास हुए विद्यार्थियों की संख्या 70 गुणे x गुणे 70 बटा में 100 हो जाएगा, हाँ, 0 से 0 यानी 7x बटा में 10 हो गया, ठीक है ना, बराबर 420 हाँ बराबर 420 नहीं, तो असफल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, असफल विद्यार्थियों की संख्या x माइनस टोटल में से 7x बटा में 10 घटा देंगे तो असफल विद्यार्थियों की संख्या तो हो जाएगा, हाँ, तो कितना हो जाएगा 10 से कम 10, और 10 में 7 गया 3, यानी 3x बटा में 10, और ये किसके बराबर है 420 के बराबर है, तो 3 एकम में 3, 4 × 42, ठीक है ना, 140 में कट जाएगा, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 140 गुणे कितना हो जाएगा 10, यानी x बराबर 1400, ठीक है ना। आया बात समझ में। मेथड 3 फ्रैक्शन मेथड, यानी 70% उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण का मतलब पास, 70% फ्रैक्शन बदलेंगे तो 70 बटा कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 यानी 7 बटा में 10, ठीक है ना। अभी मैंने बताया कि ये क्या है 60 बटा 10 में ये टोटल मान है, टोटल मतलब मान है, टोटल मान, ठीक है ना, नीचे वाला टोटल मान है, और 7 क्या है ये पास हुए विद्यार्थियों की यूनिट है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या दिया है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 दिया है, यानी अब टोटल में से घटा देंगे तो असफल विद्यार्थियों की यूनिट निकल जाएगा, यानी असफल यूनिट्स कितना 10 में से 7 गया 3, ठीक, तो तुरंत क्या हो जाएगा 3 यूनिट्स बराबर 420, तो 1 यूनिट्स बराबर 420 बटा में 3, तो टोटल पूछ रहा है तो 10 यूनिट्स बराबर कितना हो जाएगा 420 बटा में 3 गुणे
10 3 कटाएंगे 140 बार में कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1400 विद्यार्थी, ठीक है ना। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, ठीक है ना। मेथड सभी सही है, आप जिस मेथड का यूज़ करना चाहते हैं उस मेथड का कर सकते हैं, बशर्ते किसी भी मेथड पर क्या करना है, आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छा एक एक्सपर्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप में किसी भी सवाल को, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, आप उसे बार बार प्रयास कीजिए। बार बार प्रयास करने से वो चीज़ें क्या हो जाता है, बिल्कुल चीज़ें इजी हो जाती हैं, ठीक है ना। अब चाहे कितना भी कठिन प्रश्न हो, उस प्रश्न को यदि बार बार हल करते हैं, मेथड कोई भी लगाएं कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। यदि किसी भी चीज़ को बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें आपके दिलो दिमाग पर छप जाती है और क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आने लगता है। पेन बस 2-3 बार पेन को चलाएंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस मायने रखता है। एक अच्छा धावक वही होता है जो प्रतिदिन सुबह उठकर रनिंग करता है, और प्रतिदिन उठकर रनिंग करने से उसका दौड़ जो होता है क्या होता है, अच्छा होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो एक्सपर्ट बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक चीज़ों को अभ्यास करें। अभ्यास करेंगे बहुत ही कम समय में, 30 सेकंड रहता है सवाल करने के लिए, आप 30 सेकंड में कर सकते हैं। नोट करिए, देखिए प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। इसमें टाइप फर्स्ट क्वेश्चन में पहला, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है, तदनुसार एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी, ठीक है ना। तो एक सूत्र होता है कि मूल्य गुणे खपत बराबर कुल मूल्य, ठीक है ना। सूत्र होता है मूल्य गुणे खपत बराबर कुल मूल्य या कुल कीमत, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि पहला मूल्य जो है 100 है, 100 रुपया है, ठीक है ना, और खपत भी क्या है 100% है, हाँ। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा 10,000, हाँ। अब कह रहा है कि उसकी कीमत में 25% की वृद्धि कर दिया जाए, मतलब ये 100% था, अब वृद्धि कितना कर दिएगा 25%, तो ये हो गया 25% की वृद्धि बराबर 125। और कह रहा है कि इसकी खपत में कितनी कमी, कह रहा है कि तदनुसार गृह स्वामी चीनी अपना खर्च न बढ़ाना, चीनी का खर्च न बढ़ाना चाहे तो उसे उसकी तो नहीं बढ़ाना चाहती है, तो मान लीजिए कि x है तो कह रहा है कि उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी, तो मान लीजिए कि x कमी करनी होगी ये खपत में, ठीक है ना। तो जब नहीं बढ़ाना चाह मतलब कह रहा है कि गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च जो है बढ़ाना नहीं चाहती है, तो खर्च जब बढ़ाना नहीं चाहती है तो ये तो उसका मूल्य उतना ही होगा ना, हाँ। तो मूल्य 10,000 हो जाएगा, हाँ। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10,000 बटे में 125, ठीक है ना। तो 125 8 कितना होता है 1000, यानी 80 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया आपका 80, ठीक है ना। तो 80 क्या है, ये खपत है, हाँ। तो कमी बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 80 बराबर 20%, ठीक है ना। 20% हो जाएगा, तो कमी बराबर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक है ना। मेथड 2 है, ये मेथड 1 है। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 जो है, मान लेंगे कि माना चीनी जो है, चीनी की प्रारंभिक मूल्य कितना है 100 है, माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है या 100% है, ठीक है ना। 100% मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य कितना है 100% है, ठीक है ना। तो वृद्धि के पश्चात 25% की उसकी कीमत में वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि के पश्चात मूल्य
वृद्धि के पश्चात मूल्य, तो वृद्धि के पश्चात 125% हो जाएगा। हाँ, तो फिर कह रहा है कि मतलब उसकी कीमत, उसकी खपत में कितनी % की कमी करनी होगी। तो अंतर निकाल लिया जाए, अंतर, तो 125 माइनस 100 बराबर 25%। तो सूत्र होता है कमी बराबर अंतर बटा में वृद्धि, अंतर बटा में वृद्धि के बाद मूल्य और गुणे 100। तो अंतर है 25 और वृद्धि है कितना, 125। वृद्धि है कितना, 125, ठीक है ना, और गुणे 100। तो 25 पचे 125 और 5 कम 5 और 20 पचे 100, यानी कितना हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%, ठीक है ना। मेथड 3 सूत्र होता है वृद्धि अब्लिक कमी बराबर वृद्धि अब्लिक कमी बराबर 100 गुणे वृद्धि में वृद्धि अब्लिक कमी 100 बटे में वृद्धि के बाद मूल्य, वृद्धि प्लस माइनस 100, वृद्धि 100 प्लस होता है, 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस वृद्धि अब्लिक कमी गुणे 100। तो कमी पूछ रहा है, तो कमी बराबर हो जाएगा क्या, कमी, ठीक है ना। वृद्धि आएगा ना। अच्छा हाँ ठीक है, जब कीमत में 25% की वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पर वृद्धि हम पहले लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद 100 प्लस वृद्धि गुणे 100। तो वृद्धि कितना है 25% है, और 100 प्लस 25 गुणे 100, ठीक है ना। तो 25 बटा में 125 गुणे 100, तो 25 पचे 125 और 5 से 20 बार में पड़ जाएगा, यानी 20%, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अब जो बताने जा रहा हूँ आप लोग को, ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो सभी ट्रिक अच्छा है, मैंने कहा कि सभी ट्रिक अच्छे हैं होते हैं, सभी कंसेप्ट अच्छे होते हैं। उसमें करना क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस करना होता है। जितना अधिक से अधिक आप एक्सपीरियंस करेंगे उतना अधिक से अधिक उस सवाल पर आप क्या मजबूती बना पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना होता है, मेथड 4, सबसे पहले जो परसेंट दिया है, ठीक है ना, उस परसेंट का हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। परसेंट का क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन। 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/4। 25% का फ्रैक्शन 1/4 कैसे मालूम हुआ कि 1/4 हुआ, तो देखिए परसेंट का मतलब होता है बटे में, परसेंट को खत्म करने के लिए बटे में, मतलब उस संख्या में 100 से भाग किया जाता है, ठीक है ना। और 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4। परसेंट का मतलब होता है 1/4, ठीक है ना। अब जो है हमें क्या निकालना है, देखिए अब ये मान हो गया 1/4। किसी भी चीज़ का यदि किसी संख्या में, किसी मान में, जैसे मान लीजिए भिन्न दिया है, तो भिन्न के यदि हर को कम करोगे तो मान में वृद्धि होगा, ठीक है ना। जैसे 1/4 है और 1/3 है, ठीक है ना, और 1/5 है, सपोज मैं बता रहा हूँ। तो 1/3, 1/4, 1/5 में सबसे बड़ा कौन है, 1/3। हाँ 1/3। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसका हर छोटा है, ठीक है ना। इसका हर इससे बड़ा है, इसका हर इससे बड़ा है। तो अब जिसका हर बड़ा होगा वो छोटा होगा, और अंश सबका सेम होना चाहिए, ठीक है ना। और जिसका हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। यानी अब यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गया। इसका मतलब कि हम अगर हर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मान में कमी आएगा, मान में। और क्या पूछ रहा है कि उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी, है ना। तो उसके अंश में जितना मान दिया रहता है, ठीक है ना, उसी को उसके हर में जोड़ देते हैं। तो अंश में कितना है, 1 है, तब ये हो जाए कितना 1/5, 4 1 5 हो गया। अब 4 1 5 हो गया, और इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 5 1 में 5 है, 20 25 100, यानी 20%। सेकेंडों का सवाल एकदम,
ठीक है ना। इसी को कहते हैं कि सवाल चुटकी में हो जाएगा, ठीक है ना। आएगा समझ में ना। क्या करना है, परसेंट को फ्रैक्शन बदलना है, फ्रैक्शन को क्या करना है, तुरंत क्या करना है उसमें एक, हाँ उसके अंश को उसके हर में जोड़ दोगे और 100 से गुणा कर दोगे। ऊपर मान लीजिए 3 होता तो 3, हाँ 3 होता तो इसमें 4 3 7 कर देते, उतना उसमें कमी हो जाता है, ठीक है ना। तो नोट करिए। देखिए क्वेश्चन में दूसरा करा कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े, ठीक है ना। तो इसको भी कई मेथड से किया जाएगा। देखिए कह चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दें, ठीक है ना। तो पहले हम लोग मूल्य गुणे खपत बराबर कुल कीमत। तो मूल्य मान लेते हैं इसका कि 100 है, 100% है, और खपत भी क्या है 100% है, तो कुल कीमत कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें कितना परसेंट 40% बढ़ा देने पर ये हो गया 140, और खपत कह रहा है कि कितने परसेंट की कमी मतलब उपभोग में कितने परसेंट कमी कर देते हैं, एक्स का कमी कर दिया जाए तो एक्स की कमी कर देंगे, मूल्य 140 हो गया तो एक्स की कमी कर देंगे, तो मूल्य कह रहा है कि खर्च ना बढ़े, तो खर्च तो उतना ही रहेगा 10,000, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10,000 बटे में 140, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना x बटा में 1000 बटे में 14, ठीक है ना। तो कमी बराबर हो जाएगा 100 माइनस 1000 बटे में 14, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400 माइनस 1000 बटे में 14, तो कितना हो जाएगा 400 बटा में 14, यानी 200 बटा में 7, यानी 7 दूनी का 14, 28.5, तो 7 दूनी का 14 7 बटे 56, 28 सही 4/7%, ठीक है ना। अब मेथड यदि दूसरा निकालते हैं तो मेथड दूसरा क्या है, मेथड दूसरा ये है कि कमी अब्लिक वृद्धि इक्वल टू होता है, कमी अब्लिक वृद्धि इक्वल टू कमी अब्लिक वृद्धि और बटे में 100 प्लस माइनस कमी अब्लिक वृद्धि, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, कमी निकालना है। हो क्या रहा है वृद्धि कितना परसेंट, तो 40%, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा 40 गुणे 100, यहाँ गुणे 100 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 4000 बटे में 140, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 200 बटा में 7, यानी हो जाएगा 28 सही 4/7%, ठीक है ना। मेथड 3 करने का प्रयास करेंगे। फ्रैक्शन मेथड से सबसे बेस्ट मेथड है, 40% का हम लोग क्या निकाल देंगे, फ्रैक्शन निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 40 बटा में 100, 0 से 0, 2 दूनी के 4, 2 5 10, यानी 2/5, ठीक है ना। अब कह रहा है क्या कर रहा है कमी, तो मैंने अभी बताया कि कमी जो होता है तो हर में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब वृद्धि कहेगा तो हर में से घटा देंगे, ठीक है ना। तो कमी कर रहा है तो क्या हो जाएगा 2/5 है, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2/7 और गुणे 100, यानी कितना हो जाएगा 200 बटा में 7, यानी 28 सही 4/7%, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों यदि पढ़ाई हुई चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।